हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उदित सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने आईडीटी में 62 मार्क्स स्कोर किया और मेरी क्या गलतियां रही थी, मैंने कौन सा रिसोर्स फॉलो किया। मई 2024 में जो भी बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, इस सब बारे में मैं सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। आपसे इस चीज़ों के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैंने मतलब एक ओवरऑल किस तरीके से तैयारी की थी मैंने, उसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना रिस्पांस दिखाया। इसी वजह से मैं इस वाली वीडियो को भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो ये लास्ट में अब मैं अपने भी रिसोर्सेज बताऊंगा, मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। और चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईडीटी एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो उसके लिए आपको एक सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल उठाइएगा, एक बार गो थ्रू करिएगा पन्ने पलट के कि किस किस चैप्टर में कैसे कैसे चीज़ें दी हुई हैं। उसको मतलब रीड मत करिएगा, सिर्फ एक बार ओवरव्यू लीजिएगा, भाई मॉड्यूल में आखिर हमारे क्या है, किस तरीके से मॉड्यूल लिखी गई है, उसको आप देख लीजिएगा। फिर स्टडी मटेरियल, फिर आप अपना मटेरियल डिसाइड करिएगा कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है। कोचिंग जहाँ से भी लिया हो वो मटेरियल आपको जम रहा हो तो लीजिएगा। अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा होगा, सपोज अगर आपको पहले क्लास की थी, भूल गए हैं मटेरियल्स, अब समझ में नहीं आ रहा है, पहले जब क्लासेस के सर के माध्यम से क्लासेस हुई थी तो फिर मटेरियल समझ में आ रहा था, तो फिर उसी पर स्टक करिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट सिर्फ स्टडी मटेरियल ही पढ़ सकते हैं। आईडीटी के लिए स्टडी मटेरियल बढ़िया होता है, पहले भी अच्छा था और अभी वाला भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि पेपर किस तरीके का आएगा। तो एक क्वेश्चन पेपर कोई भी अटेम्प्ट का आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के लिए। या क्वेश्चन बैंक वगैरह से आप देख सकते हैं, या टीवाईकी के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आपने ओवरऑल ये चीज़ें देख लिया, अब आपने माइंड मेकअप कर लिया कि भाई इस पेपर के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 5 नंबर का, जितने भी आपको एक आइडिया ओवरव्यू पता चल जाएगा, आप सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाएंगे। फिर आप क्लास लिया है तो क्लास को साथ साथ रिवीजन करते रहिए। सपोज दो तीन तरीके के बच्चे होंगे जिनको क्लास पहले ले लिया होगा, तो क्लास अगर ले लिया है तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, अगर नहीं लिया है तो रोज़ क्लास देखिए, रोज़ रिवाइज करिए। कितने नंबर ऑफ रिवीजन आईडीटी के लिए चाहिए, और इसका तो कोई आंसर नहीं है, बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने बार भी कर पाएँ, जितने बार आप रिवीजन करेंगे तो हर रिवीजन आपके कम से कम 8 से 10 नंबर इंक्रीज़ कर देगा। मैंने कितना रिवीजन किया था, तो मैंने 3 से 4 रिवीजन किया था। अपनी स्ट्रेटजी मैंने क्या फॉलो किया, तो उसको मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर ऑफ रिवीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आईडीटी एक प्रैक्टिकल पेपर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। सवाल लगाने पे उतना फोकस मत करिए, मतलब लिख लिख के उस सवालों को मत लगाइए। क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उसमें मैथमेटिक्स से नॉर्मल प्लस करना है, माइनस करना है, बस उसमें बस आप देखिए, बार बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप देखिए और कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। आईडीटी में जनरली होता ये है कि क्वेश्चन जो होते हैं नए बनते हैं। जब नए क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। और टीवाईके के इस बार नया मई 24 आया है, जिसमें आप अब बहुत ज़्यादा ओल्ड, बहुत पुराने क्वेश्चंस लगाने का मेरे हिसाब से उतना सेंस नहीं बनता है, तो आप रीसेंट आरटीपीज वगैरह को लगा सकते हैं और इस टीवाईके पे फोकस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय मत उसमें दीजिए। अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको नेक्स्ट रिवीजन में कवर कर लीजिएगा। अदरवाइज आईडीटी एक इतना बड़ा पेपर है कि उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब एमसीक्यूज़ को कैसे टैकल करना है, तो इंस्टीट्यूट ने जो भी अपने एमसीक्यूज़ वगैरह इशू किए, बस आप उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। दुनिया जहान के कोई भी एमसीक्यूज़ के मत आप लगाइए, और आईसीए के एमसीक्यू बेस्ट होते हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी इस सब्जेक्ट को लेके, मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 22 के अंदर, मैंने उसमें 62 मार्क्स स्कोर किए थे। मई 22 में मैंने 42 मार्क्स स्कोर किया था। मुझे एमसीक्यूज़ में नंबर नहीं मिले थे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा। और आपका डेफिनेटली जब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप जैसा भी एमसीक्यू हो जाएगा आप उसको क्लियर कर लेंगे। माइंडसेट ये मत बना के जाइए कि मैं एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा। आप 70 पे फोकस करिए। अगर आप 70 पे फोकस करेंगे तो एमसीक्यू बाय प्रोडक्ट है। जब आप 70 नंबर के पेपर के हिसाब से पढ़ाई करके जाएंगे तो ऑब्वियसली आप 70 में 50 लाने का ट्राई करेंगे, 60 लाने का ट्राई करेंगे, तो फिर आप डेफिनेटली एमसीक्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। अब मटेरियल, आप जिस भी टीचर का क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं उसको क्वेश्चन बैंक फॉलो करिए, नहीं कर रहे हैं तो टीवाईके पे फोकस रखिए। कोई इशू वाली बात नहीं। टीवाईके से भी अगर क्वेश्चन देखिए, अगर सपोज अगर प्रैक्टिस के लिए टीवाईके के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, अगर क्वेश्चन रिपीट अगर सपोज होगा तो जनरली टीवाईके से ही रिपीट होगा। वैसे आईडीटी के जैसे डीटी आईडीटी के पेपर्स में ऐसे होता है क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपको उसमें क्वेश्चन
पुराने क्वेश्चनों के भरोसे बहुत ज़्यादा रहना नहीं है। जैसे अनलाइक एफआर और एसएफएम में क्या होता है कि हमको पता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, या एफआर में जैसे मॉड्यूल से आ जाता है, पर आईडीटी में वगैरह में इस तरीके की चीज़ें कम होती हैं। अगर 2 अटेम्प्ट को हटा के बात करें, मई 23 और ये रिसेंट नवंबर 23, वो दोनों एक अनॉमली अटेम्प्ट थे। उनके अंदर ग्रुप 2 के पेपर एक अजीब से ही आ रहे थे। मतलब आप देखेंगे तो किसी भी तरीके का थोड़ा परसेंटेज भी अच्छा आ रहा था। तो आप उस तरीके की मत तैयारी करिए कि ग्रुप 2 आसान है, निकल जाएगा। आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी उतनी ही। कोई चीज़ें आसान नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही वो खुद ही आसान हो जाएगी। मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, मैं स्टडी मटेरियल से कभी कभी पढ़ता था, पूरी तरीके से मैंने जिनसे क्लासेस किया था वो वाले टीचर्स के नोट्स भी नहीं पढ़ता था। मैंने यूट्यूब पे केवल मोटा सर को देखना शुरू किया था। मैं उन्हीं के चार्ट्स वगैरह को परचेज कर लिया था, उन्हीं को पढ़ता था। वो मुझे ठीक लगने लगे थे। जैसे कि आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरीके के कंटेंट के साथ ज़्यादा फैमिलियर है। ज़रूरी नहीं कि जिस टीचर से आपने क्लासेस की हुई आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसी टीचर के मटेरियल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, तो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा था। रिवीजन वीडियोस की बात करते हैं तो आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं टीचर की, जिसमें भी आपको जमता हो। काफ़ी सारे हमारे अच्छे टीचर है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। जिससे आपको जम जाए आप उसका देख लीजिए रिवीजन वीडियो, कोई इशू नहीं। मॉक टेस्ट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर आपके पास मौका है तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैंने मॉक टेस्ट दिया था, हाँ मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, ICAI की मॉक टेस्ट दिया था अक्टूबर के समय में 2022 में मैंने लिखा था। और मैंने तो खुद ही डाउनलोड किया, खुद ही लिखा और फ्रेंड से चेक करा लिया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका था। और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिविजन्स करिए। ऑडियो वगैरह अगर आपको मिल जाती है चैप्टर्स की, जैसे केवल मोटा सर के टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो वगैरह पड़ी हुई है, तो आप ऑडियो से सुनते सुनते रिवाइज कर सकते हैं। जिस टाइम होंगे पर इतने मेजर चेंजेस नहीं हुए होंगे जिससे कि आप पुरानी ऑडियोज़ को यूज़ ना कर पाएँ, तो आप उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बहुत स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहेगी। कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करके रखेंगे, कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करेंगे और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाएंगे। और क्वेश्चन बैंक को मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का भी मैंने जो तरीका अपनाया था वो भी मैं आपको शेयर किए दे रहा हूँ। मैंने क्या किया था, पहली बार जब क्वेश्चन बैंक पढ़ा था तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसमें से कुछ मैं धीरे धीरे क्वेश्चन कम कर रहा था। मतलब आप हर बार उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। सपोज अगर ITC का चैप्टर है तो उसमें से आप छांट लीजिए, सपोज 40-50 क्वेश्चन है तो आप 20-30 सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ 20-30 हो गए, हम नेक्स्ट टाइम बस यही पढ़ेंगे। और क्वेश्चन बैंक में बहुत फोकस नहीं करना है, तो 2 बार क्वेश्चन बैंक लगाइएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करते रहिएगा। फिर जब तीसरी बार लगाइएगा तो फिर रिविजन करिएगा, तो फिर क्वेश्चन बैंक मत लगाइएगा। मतलब सिलेक्टेड लगा लीजिएगा, हर चैप्टर से 1 या 2 जो आपने इससे पहले सेलेक्ट किया होगा। एग्जाम के दिन तो हर चैप्टर से 1 ही 2 क्वेश्चन लगाइएगा, बस ITC के लगा लीजिएगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं करने वाला होता है। क्वेश्चंस नए बनेंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन 70-75 जितना भी आपका टारगेट होगा आज आप अचीव कर लेंगे। ये मेरी डिटेल स्ट्रेटजी थी IDT के लिए। DT के लिए में वीडियोस आएगी, अगर आपको पसंद आएगा। अगर अदर सब्जेक्ट्स की आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा। डेफिनेटली चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और जिस तरीके से मैं मोटिवेट हूँ और आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।